अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सपीरियंस विद शेरदिल। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि दुबई से शारजा जब कंपनियां मूव करते हैं। मैंने अभी रिसेंट दुबई से शारजा मूव की, क्यों मूव की, क्या वजूहात थी, कैसे यहाँ कंपनी बनाई थी दुबई में और कैसे मैंने शारजा मूव की और कितना खर्चा आया, कितना टाइम लगा, एक एक चीज़ इसमें मैं बताऊँगा। आज ही मुझे जो है वो एमिरेट्स आईडी मिली है यहाँ पे शारजा से। बीइंग अ पाकिस्तानी आजकल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है दुबई में कंपनी बनाना, पूरे यूएई में, चाहे वो रासुल खैमा हो, अजमान हो, शारजा हो, दुबई हो, अबू धाबी हो। अबू धाबी में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। रासुल खैमा में भी रिजेक्शन आ जाती है। दुबई के अंदर फ्री ज़ोन्स हैं। फ्री ज़ोन्स नॉर्मली लोग जो कंपनी बनाते हैं, उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद दुबई में कंपनी बनाने का ये होता है कि वो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में बिज़नेस कर सकें, सऊदीया वगैरह में बिज़नेस कर सकें, क्योंकि बहुत सारी जो मिडिल ईस्ट की कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट बिज़नेस नहीं करती, वो दुबई बेस्ड कंपनी से बिज़नेस करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट होना, यहाँ पे पेमेंट मंगवाना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं यहाँ पे। नंबर 2, आपको एमिरेट्स आईडी मिलती है, जिसकी बेसिस पर आपको पूरे यूएई में, बहरीन में, ओमान में, सऊदीया में, इन सब जगह ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिलता है। उसके अलावा 10 और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप ऑन अराइवल वीज़ा की बेसिस पे जा सकते हो, जिसमें अर्मीनिया भी है, अज़रबैजान है, जॉर्जिया है और भी छोटे-मोटे ममालिक हैं, जहाँ पे आप वीज़ा फ्री कंट्रीज़ या वीज़ा ऑन अराइवल पे जा सकते हैं। तो इसलिए एमिरेट्स आईडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप जब कंपनी बनाते हैं, तो फिर आप कंपनी बनाने के लिए जगह ढूँढते हैं फ्री ज़ोन। फ्री ज़ोन क्यों ढूँढा जाता है? फ्री ज़ोन हम इसलिए ढूँढते हैं क्योंकि फ्री ज़ोन में खर्चा कम आता है, आपको ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप फ्लेक्सी डेस्क ले लेते हैं। फ्लेक्सी डेस्क का मतलब तो फ्लेक्सिबल डेस्क, जो कोवर्किंग स्पेस होते हैं फ्री ज़ोन्स के अंदर या फ्री ज़ोन्स के अपने जो वर्किंग स्पेस होते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे बहुत सारी सीट्स लगी होती हैं। तो सीट बेसिस के ऊपर फ्लेक्सी डेस्क का मतलब ये है कि आपको उस लोकेशन का एक्सेस हो गया है। जैसे मेरे सिनेरियो में सिलिकॉन ओएसिस का एक्सेस मुझे था, तो मैं जब वहाँ जाता था बिल्डिंग नंबर 1 में, तो कोई भी डेस्क खाली होती थी, मैं वहाँ जाके बैठ जाता था। मेरी कोई डेस्क डेडिकेटेड नहीं थी, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल डेस्क या फ्लेक्सी डेस्क, वो आपको मिल जाती है। तो ये एक बहुत बेनिफिट होता है आपके लिए कि आप यहाँ पर आएँ, आप एक सिंगल मेंबर कंपनी है, यानी कि आप अकेले हैं, आपको जगह चाहिए बैठने के लिए, आप जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ के लोगों से जाके आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। मिडल ईस्ट में और सऊदीया वगैरह में और दुबई में लोगों से फ़िज़िकल मिलना बहुत ज़रूरी है, वर्चुअली काम ज़रा मुश्किल होता है। तो लोगों के पास जाना है, लोग आपके ऑफ़िस में आएँगे, आपसे मिलेंगे, कहीं बाहर कॉफ़ी हाउस वगैरह में मिल लिया, तो उसके लिए दुबई में होंगे तभी तो मिलेंगे आप। और दुबई में नॉर्मली 30 दिन का वीज़ा अगर आपको मिलता है, तो उसमें आप बिज़नेस वगैरह थोड़ी कर सकते हो आप। आप अपना कार्ड नहीं बना सकते, दुबई का नंबर नहीं मिलेगा आपको, एमिरेट्स आईडी नहीं मिलेगी, बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैसे करोगे? इन सब के लिए फ्री ज़ोन में कंपनी बनाना ज़रूरी है। फ्री ज़ोन उन इलाकों को कहते हैं जिसको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पे एसएमईज़ यानी कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ जो हैं, मीडियम कंपनीज़ जो है ना, वो आ सकती हैं। एसएमईज़ का मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है। एसएमईज़ का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़, जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, वो हैं। भले आप दूसरी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं बड़ा बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन जब दुबई में आएँगे तो आप छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़े उस पे लेके जाएँगे आप। तो ये है, कई दफ़ा लोगों की जो मैन पावर होती है, जो लोग जो स्किल सेट्स होती हैं, वो पाकिस्तान में होती हैं या इंडिया में होती है, बांग्लादेश में बैठी होती है। लेकिन लोग यहाँ पे अपनी एंटिटी बनाते हैं ताकि यहाँ पे बिज़नेस को प्रमोट कर सकें और यहाँ पे एक बिज़नेस प्रेज़ेंस रहे। जस्ट लाइक जेटेक्स में आ रहे हैं या किसी और इवेंट में आ रहे हैं, तो वो अपनी दुबई की कंपनी से उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको रिवॉर्ड मिलता है, उनको रिबेट मिलती है। उसके अलावा जब आप यहाँ पे टेंडर दाखिल करते हैं, किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो दुबई की कंपनी दुबई के एड्रेस पर ही तो आप करेंगे। ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से यहाँ कंपनी बनाना ज़रूरी होता है। दुबई में जब मैंने कंपनी बनाई थी, तो मैंने बनाई थी सिलिकॉन ओएसिस में, क्योंकि पहले मैंने राकेज़ में बनाई थी, राकेज़ में कंपनी जो है वो रिजेक्ट हो गई थी, तो फिर मैं चला गया था सिलिकॉन ओएसिस के अंदर। सिलिकॉन ओएसिस की पूरी मैंने डिटेल दूसरी वीडियोज़ में दी हुई है। वहाँ मेरा मंथली खर्चा आता था, 2 साल की एमिरेट्स आईडी होती थी और हर साल का बिज़नेस वीज़ा मिलता था। बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आती थी पूरी। हर साल बिज़नेस कॉस्ट लाज़मी आती है। तो अगर मैं 2 साल की कॉस्ट मिला लूँ, तो एप्रोक्सिमेट 40,000 दिरहम मुझे आता था, जिसमें मेरा रहना, आना-जाना शामिल नहीं है। अच्छा, एमिरेट्स आईडी जब आपको मिलती है, तो उसका एक रूल है कि हर 6 महीने में 1 दफ़ा एंट्री करना ज़रूरी है दुबई में आपको। नहीं करोगे, रेज़िडेंट वीज़ा जिसको आरवी कहते हैं, वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका। फिर आप एंट्री नहीं कर सकोगे, फिर आपको दोबारा पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। भले आप कहीं ट्रांज़िट वीज़ा ले रहे हो, मिसाल के तौर पे आप यहाँ से यूएस जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो दुबई एयरपोर्ट पर रुको, 2-3 घंटे का स्टे लो, जो ट्रांज़िट वीज़ा होता है ना, यानी कि आपकी ट्रांज़िट फ़्लाइट होती है, दुबई के एयरपोर्ट पर रुक के आप 3-4 घंटे में दूसरी फ़्लाइट लेते हो, तो आप बाहर आओ एयरपोर्ट से, वापस अंदर जाओ, आपकी हो गई एंट्री। बस इतना भी कर सकते हो आप। खैर, तो वहाँ मुझे पड़ रहा था 40,000 दिरहम। 5 साल का बताऊँ, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 80 से लाख दिरहम पड़ रहा था।
वो मैंने मूव कर दी कंपनी शारजा में। शारजा में मुझे एक ऑप्शन मिला, शारजा इनोवेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च पार्क जो है, शारजा रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी पार्क, SRTIP या ITP करके है, आई थिंक आप देख लीजिएगा। SRITP है, सॉरी, SRITP, शारजा रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी पार्क। इसके अंदर पाशा मेंबर्स 2022 में गए भी थे, जब ज़ोहेब भाई आई थिंक वो थे, पाशा मेंबर थे, वो थे अपना क्या प्रेसिडेंट थे इसके, और उनकी सरबराही में जो है वो 2022 या आई थिंक 2023 में, 23 में मुझे याद है, वो उनको वो हुआ था, वहाँ पे विज़िट किया था पाकिस्तान डेलीगेट ने, और उनको सारी चीज़ें दिखाई भी थी। तो अभी मैं ढूंढ रहा था शारजा में कोई सस्ती, क्योंकि मेरा रिन्यूअल आया हुआ था, मैंने कहा यार रिन्यूअल के लिए जाऊँ तो मैं वही देखूँ फिर। तो जब मैं वहाँ गया हूँ, तो वहाँ जाने के बाद मुझे जो कॉस्ट मिली है वो नाकाबिले हद तक कम थी। मुझे उन्होंने पूरा पैकेज बना के दिया, जिसमें मेरा रेजिडेंट वीज़ा शामिल है, मेरी एमिरेट्स आईडी शामिल है, मेरा मेडिकल शामिल था, सब कुछ मिलाकर 2 साल के हिसाब से, 2-2 साल के पैकेज होते हैं उनके, 2 साल का उन्होंने पूरा पैकेज, जो 40,000 दिरहम से 42,000 दिरहम बनता था सिलिकॉन ओएसिस में, मैदान में, डीटेक के अंदर और इन जगहों पर। रासुल खैमा में थोड़ा सस्ता होता है, रासुल खैमा में 2 साल का शायद 35,000 का है, या 30,000 का पड़ता है। वही पूरा पैकेज 2 साल का मुझे यहाँ मिला है 22,000 दिरहम का। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस मुझे कितने का पड़ा? 22,000 दिरहम का। तो 22,000 दिरहम के अंदर मैंने पूरी कंपनी को अपने वहाँ पे मूव किया, और मूव करने के लिए मैंने यहाँ पे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो कैंसिल किए मैंने, और कैंसिल करने के बाद फिर मैंने दोबारा से वहाँ पे अप्लाई किया। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट कैंसिल किए, कितना टाइम लगा, कितनी चीज़ों में मैं रुका, ये मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा।